नमस्कार. हेलो, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन. बहुत दिनों के बाद मैं ऑनलाइन आई हूँ और वीडियो शूट कर रहे हैं. आज मातृ दिवस की बात करते हैं, मदर्स डे की बात करते हैं. आज पूरे घर घर में हर बच्चा जो है अपनी मदर्स डे मतलब मना रहे हैं, बच्चे माँ को विश कर रहे हैं. बेसिकली हमारे भारत में इसकी ज़रूरत नहीं थी. इसकी ज़रूरत विदेशों में थी, क्योंकि विदेशों में छोटी छोटी आयु में ही जो है बच्चे पढ़ने के लिए दूसरी जगहों पर चले जाते हैं, माँ बाप से अलग हो जाते हैं. तो उन्होंने ये कुछ दिनों को कुछ रिवायत उन्होंने व्यवस्था इस तरह की कि जिससे वो लोग बच्चे घर पे आए, सब लोग मिले, टाइम स्पेंड करें. लेकिन यही व्यवस्था की ज़रूरत अब हमें भारत में भी पड़ रही है. क्यों? क्योंकि अब भारत में भी बच्चे काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, गांव छोड़ के शहरों में जा रहे हैं, माँ बाप को छोड़ के दूर शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं या विदेशों में जा रहे हैं. तो इसलिए अब भारत में भी इस व्यवस्था की ज़रूरत पड़ रही है. और आज भारत में भी घर घर में सभी लोगों ने मिल के मतलब इस मदर्स डे को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया. और मैंने अपने जानकार आसपास के लोगों को देखा, सभी लोगों ने अपनी मदर्स को विश किया. सब बच्चों ने अपने अपने स्टेटस पे लगाई, माँ की फ़ोटो लगाई, माँ को कुछ ने माँ को गिफ्ट्स भी भेजे, कुछ ने केक भेजा. तो इस तरह सब लोगों ने मिलके बड़ी खुशी से मदर्स डे बिताया. बेसिकली भारत में इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब व्यवस्था ऐसी करनी पड़ी कि इसकी ज़रूरत भारत में भी पड़ रही है. लेकिन आप खुद सोचिए कि माँ का क्या एक ही दिन होना चाहिए, जबकि माँ के बिना तो कोई दिन नहीं होता. माँ अपनी पूरी ज़िंदगी परिवार को जोड़ने में, बच्चों को पढ़ाने में लगा देती है. अपने जीवन का हर पल वो बच्चों को दे देती है. मतलब माँ को बच्चों को कोई दुख ना आए, इसके लिए माँ हर संभव प्रयास करती है, बच्चों को हर तरह से सपोर्ट करती है. लेकिन बच्चों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ एक दिन स्टेटस लगाने से या माँ को विश करने से मातृ दिवस हो जाता है, मदर्स डे हो जाता है? नहीं. आप रोज़ उठिए, माँ बाप को प्रणाम करिए. अब माँ बाप आपसे दूर हैं तो आप उनको एक मैसेज करिए, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, जो भी आपके यहाँ पे कहा जाता है आप उससे माँ को विश करिए. क्योंकि आप दूर हैं, फ़ोन कीजिए, माँ का हाल चाल पूछिए. माँ से पूछिए, माँ तुमने खाना खाया या नहीं खाया. क्योंकि हमारी माँ तो रोज़ हमें फ़ोन करती है, हर समय उनका पहला प्रश्न ये होता है, उन्होंने ये नहीं पूछना कि बेटे तूने कितना कमाया, उन्होंने एक ही बात पूछनी, बेटे तुमने खाना खाया. तो क्यों ना आज से थोड़ा रिवाज चेंज करें. जो बच्चे माँ से बहुत दूर हैं, रोज़ एक रूटीन, सुबह उठते ही सबसे पहले माँ को फ़ोन करना, माँ को पूछना कि माँ तुम कैसी हो, आज तुम्हारा दिन कैसा गया. सुबह रात को जब भी आपको समय मिले, एक समय माँ से बात ज़रूर कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए. जो दूर बच्चे हैं और जो बच्चे पास में रहते हैं, वो माँ का कहना माने, माँ की रिस्पेक्ट करें, माँ के अनुभवों को सुनिए, माँ के पास बैठिए, माँ के अनुभवों का लाभ उठाइए. क्योंकि हमारे जो माता पिता है वो अनुभवों का ख़जाना होते हैं. क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है मतलब उन्होंने ज़िंदगी के इतने साल जो उन्होंने जिए हैं, ज़िंदगी के हर दिन ने उनको कुछ नया सिखाया है. तो माँ बाप के साथ बैठिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उनका कहना मानिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए. और अपने बच्चों को भी यही संस्कार सिखाइए. जो बच्चे माँ बाप के पास रहते हैं, सुबह उठे, माँ के चरण छुएं, माँ को राम राम कहें, है ना. क्योंकि बेटियां भी शादी करके अपने पेरेंट्स से दूर चले जाती हैं, तो वो जिस घर में जाती हैं वहाँ पर भी उनकी एक माँ है. वहाँ पे माँ के साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए. हो सकता है बुज़ुर्ग आपको चाहे कुछ नहीं दे सकते, वो पैसों से हो सकता है आपकी आर्थिक मदद ना कर पाते हों, लेकिन वो आपको वो मतलब इस तरह की पीढ़ा जो आपको छाया प्रदान करेंगे, जो आपको अपने अनुभवों के ख़जाने में से इस तरह की चीज़ें निकाल के देंगे जिससे कि आप उनके मतलब उनके बताए हुए रास्ते पे चल के आप अपनी जीवन की बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे. थैंक यू. बाय बाय.